हमारा पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपने यूट्यूब चैनल तीसरी आंख ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से ये खाकसार तारिक अमीन एक दफ़ा फिर आप लोगों से गुफ्तगू की इजाज़त चाहता है। नाजरीन, आज का मेरा वीलॉग जो है उसका आप थंबनेल देखें तो उसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ। उसमें आप देखेंगे कि एक साइड पे मेरे एक मैंने लोगो लगाया है हमारा पाकिस्तान, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आपको इस हमारे पाकिस्तान की आजकल की सूरत हाल की तर्जुमानी करता एक शाहकार नज़र आएगा, जिसमें बड़ी खामोशी से वो शाहकार जो है वो बता रहा है कि मेरा पाकिस्तान इस वक्त किस तरह गूंगा बहरा और अंधा है, और इस गूंगे बहरे और अंधे पाकिस्तान में मसखरे जो हैं वो किस तरह स्टेज लगाकर अपना शो कर रहे हैं। अब आते हैं अगले, मेरा एक पोस्ट है जो मैंने 3 अप्रैल को अपने फेसबुक पे लगाई थी, और उसमें मैंने लिखा था कि मुंह में छिपकली वाली मिसाल तो आपने सुनी होगी। नाजरीन, आज अभी जो आखिरी खबरें आई हैं उसमें अब तक की इतला जो हैं उसके मुताबिक ये है कि काबीना ने एक समरी जो है वो मंजूर करके तो फिर कौमी असम्बली को भेजी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर स्टेट बैंक को दिया था कि वो पास करे, फंड्स जो है वो ट्रांसफ़र करे, उस सिलसिले में उन्होंने अब जो गेंद है वो पार्लियामेंट की तरफ भेज दी है। इस पे मुझे बड़ी हंसी आ रही है एक बात करते हुए कि ये बिल्कुल उसी तरह, कभी आपने हॉकी का मैच पाकिस्तान का सुना होगा, ये 70s और 80s की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो अक्सर होता था कमेंट्री में। मेरा ख्याल है वो ज़का साहब थे कमेंट्री, या मज़र साहब थे जो करते होते थे, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहते होते थे। अब गोल समीउल्लाह के पास, समीउल्लाह से पास कलीमुल्लाह के पास, कलीमुल्लाह से पास समीउल्लाह के पास। तो आज यही हो रहा है कि पास जो है वफाकी कबीना से असम्बली के पास, असम्बली से कामा कमेटी के पास, कामा कमेटी से ये वो, और एंड पे आप सुनेंगे कि गोल हो गया, गोल हो गया। गोल होना क्या है? ये एक पूरे प्लान के तहत आपकी पार्लियामेंट और आपकी जुडिशरी जो है अदलिया, इन दोनों को आमने सामने लाया जा रहा है। बारीकबीनी से देखें, ये अब तक की जो भी मूवमेंट्स हुई हैं उसमें तजिया अगर करें, बोलने को फवाद चौधरी जो मर्जी बोले, इररेलेवेंट बातें करता है वो, उसकी अहमियत ही कोई नहीं होती बोलने की। कानूनी तौर पे अगर आप देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट इस चीज का नोटिस लेगी भी तो बात ये आएगी कि कबीना कहेगी, वजीर आजम कहेगा कि जनाब हमने समरी मंजूर करके पार्लियामेंट को भेज दी है। अब अदलिया किस तरह पार्लियामेंट को डिफंक्शन करेगी, मसला सिर्फ ये है। और वही बात कि छिपकली जो है, यहां पे जो मैं कहता हूं ना छिपकली मुंह में आ गई, वो ये है कि अदलिया पार्लियामेंट को किस तरह डिसफंक्शन करेगी। बस इसका अब आप भी बैठ के तजिया करें, आप भी सोचें कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। और जो मैंने कहा है कि मस्खरों ने जो स्टेज सजाई हुई है, देख लें कैसे कैसे किरदार काम कर रहे हैं। एंड पे मैं आपको पूरी इस सियासत का एक निचोड़ बता दूं। आपने आसफ जरदारी का अहमद मीर के साथ इंटरव्यू सुना होगा। उस सारे इंटरव्यू में उस बंदे की एक बात जो है उस पर तवज्जो देने वाली बात है। वो बात क्या है? उसने जो कहा था कि सिंध के डोमिसाइल वाला भी तो वजीर आजम बन सकता है ना। तो बाकी बातें आप सोचें कि किस तरह स्टेज सजी हुई है और कैसा कैसा काम हो रहा है। फी अमान अल्लाह।